ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग किड्स, आप सभी को शुभ प्रभात। ओके, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस कि ये एक अकॉस्टिक गिटार है, बट अकॉस्टिक के साथ साथ इसको हम सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार भी बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि आप देखेंगे मेरे यहां पर गिटार में ये ऑक्स केबल लगी है और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर एक इक्वलाइजर भी है। ये इक्वलाइजर दिख रहा है सबको? मैं यहाँ से वॉल्यूम, बहुत सारे बेस, ट्रबल, कंटूर, बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे बटन्स भी हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है मेरा गिटार जो है वो सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार है। ओके, सो इसके थ्रू अगर मैं ये वाली केबल अपने स्पीकर के थ्रू नहीं लगाऊंगा तो नॉर्मल साउंड आएगा अकॉस्टिक का। अगर मैं अपने रूम में बैठा हूँ तो आप अगर रूम में है तो आप सबको साउंड आएगा, ठीक है, आप सबको ऐसे साउंड आएगा नॉर्मल। पर अगर आप स्टेज पर हैं, स्कूल में हैं, अपनी असेंबली को होस्ट कर रहे हैं तो आपको साउंड चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू नीड अ स्पीकर, राइट। सो स्पीकर में आने के लिए देन आपको अकॉस्टिक नहीं, फिर आपको सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार चाहिए होगा। ओके, सो गिटार सिर्फ 2 टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है अकॉस्टिक और एक होता है इलेक्ट्रिक। पर मेरा वाला गिटार बीच वाला गिटार हो गया बेसिकली, ना ही वो प्योर अकॉस्टिक है, ना ही वो प्योर इलेक्ट्रिक है। तो इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा किफ़ायती गिटार। इसमें क्या होता है, ये अकॉस्टिक का साउंड भी करता है और जब आप इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं, एम्पलीफायर स्पीकर से कनेक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक की तरह भी साउंड करता है। सो इस गिटार को बोलते हैं सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक गिटार। ओके, आप सब लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, गिटार 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड अकॉस्टिक। सो मेरा वाला जो है वो अकॉस्टिक की कैटेगरी में ही है, पर ये सेमी इलेक्ट्रिक है एंड अकॉस्टिक है। ओके, गिटार के पार्ट्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो नंबर 1, अगर आप देखेंगे यहां पर ये सेक्शन जो है, दिस सेक्शन, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द गिटार। ये जो है, मैंने यहाँ अपना नाम भी लिखा हुआ है, आप भी अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा। सो वैसे ही गिटार के पार्ट्स के भी नेम होते हैं, हर चीज का नाम है गिटार के अंदर। ये सेक्शन जो आपको दिख रहा है इसका नाम है हेड ऑफ द गिटार। ये है हेड पूरा। सो इसका नाम है हेड। हेड के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ कीज हैं, इनको अगर मैं टाइट या लूज करूंगा तो इनसे हमारा गिटार ट्यून होगा, ठीक है, और अगर ट्यून है और फिर भी टाइट लूज करूंगा तो ट्यून ऑफ हो जाएगा। सो ये है हेड। ये जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है ट्यूनिंग कीज, इनके थ्रू हम अपनी गिटार को ट्यून करते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे गिटार में 6 वायर्स और 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, पर अभी हम उनके नेम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उससे पहले गिटार के पार्ट्स के बारे में कर लेते हैं। आपको यहाँ पतला सा ये वाइट एरिया दिख रहा है, ये वाइट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नट, क्योंकि इसके थ्रू आपकी जितनी भी स्ट्रिंग्स है ना वो उसके अंदर से होके जा रही हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर ये खराब हो जाता है तो फिर स्ट्रिंग्स बजिंग करती हैं, बज जैसे मधुमक्खी करती है ना, इसको बोलते हैं नट। नट के बाद हमारे गिटार के पास एक पूरी लंबी सी जिराफ की तरह गर्दन है, तो इसको हम बोलेंगे नेक, गिटार नेक। ओके, सो गिटार नेक, देन गिटार नेक के बाद वी हैव अ बॉडी, दिस कंप्लीट बॉडी। मेरे गिटार की बॉडी बहुत मोटी है क्योंकि मेरे गिटार का साइज जो है वो सबसे बड़ा वाला साइज है। गिटार के अंदर साइजेस आते हैं, अगर छोटे बेबीज, छोटे बच्चों को गिटार सीखना है तो उनके लिए बेबी गिटार्स आते हैं, उनके लिए 39 साइज के गिटार्स आते हैं, 40 साइज के गिटार आते हैं, 41 साइज के गिटार्स आते हैं। ओके, सो मेरा वाला जो गिटार है वो है जंबो, विच मीन्स सबसे बड़ा गिटार, मोटा वाला गिटार। सो ये है जंबो साइज। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग गिटार अगर आपको बाय करना है तो आप शॉप से कर सकते हैं। ओके,
सो दिस इज द बॉडी ऑफ योर गिटार। हमारे गिटार की बॉडी में एक होल है इतना बड़ा, इस होल को बोलते हैं हम लोग म्यूजिक होल या साउंड होल। इससे क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी वायर को या स्ट्रिंग को हिट करते हो वो उसका साउंड इसके अंदर गूंजता है और फिर बाहर निकलता है तो और ज्यादा अच्छा साउंड सुनाई देता है। वो साउंड इसके अंदर गूंज के इस वायर के थ्रू आपको स्पीकर में, वायर के थ्रू वो स्पीकर में लेके जाता है। ओके, सो ये है बॉडी। बॉडी के अंदर वी हैव अ साउंड होल और अ म्यूजिक होल, यू कैन कॉल इट। उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन है, इसको बोलते हैं ब्रिज, गिटार ब्रिज। ब्रिज के अंदर पिन्स हैं, 6 पिन्स हैं, ब्रिज पिन्स या ब्रिज एंड्स या स्ट्रिंग एंड्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो 6 क्यों है, क्योंकि हमारे गिटार में 6 वायर्स हैं उनको होल्ड करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ब्राउन कलर का ब्रिज, ये वाइट कलर के पिन्स, और उसके बाद ये एक वाइट कलर की लाइन है। ये लाइन और शुरुआत में जो मैंने बताया था नट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये दोनों खराब हो गए तो फिर गिटार अच्छा साउंड नहीं करेगा। सो ये सैडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैडल और गिटार का नट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छी क्वालिटी के हमेशा होने चाहिए तो अच्छा साउंड आएगा। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे गिटार की नेक के बारे में। गिटार की नेक के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ बॉक्सेस है और उन बॉक्सेस के अंदर ऐसे मेरे गिटार में फ्लावर बने हुए हैं, आपके गिटार में डॉट्स हो सकते हैं, वाइट डॉट, ब्लैक डॉट्स, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उन डॉट्स को हम डॉट्स ही बोलेंगे या फिर हम लोग उनको पोजीशन मार्कर बोल सकते हैं या पॉइंट्स बोल सकते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके गिटार की नेक जो कि बहुत लंबी है वो कुछ बॉक्सेस में डिवाइड है। उन बॉक्सेस को हम बॉक्सेस नहीं बोलते, उन बॉक्सेस को हम बोलते हैं फ्रेट, FRET, फ्रेट, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फ्रेट 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 फ्रेट, सारे फ्रेट 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 फ्रेट, ठीक है। अगर मैं अपने गिटार को हल्का सा से टेढ़ा करके दिखाऊं तो देखो आप सबको यहां पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी दिखेंगे, ठीक है। यहां ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं सामने मेरे गिटार में फ्लावर बना हुआ है लेकिन ऊपर वो ब्लैक डॉट्स हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि आप ऊपर से ही अपने गिटार को देख लो कि अच्छा ये वाला तो थर्ड बॉक्स है, ये वाला 5th फ्रेट है। सो इनको पोजीशन मार्कर क्यों बोलते हैं, इनकी पोजीशनिंग है ऑलरेडी सेट है, 1 पे भी है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, 9 पे है और 12th पे डबल डॉट होते हैं। मेरे गिटार में डबल डॉट है, अगर आप देखेंगे यहाँ 12th पे डबल डॉट है, ठीक है। सो तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वायर, किसी भी स्ट्रिंग से हम लोग सारे गामा पधा नि सा कैसे बजा सकते हैं। अगर आज से पहले आपने कभी गिटार बजाया भी नहीं है तब भी आज की क्लास के बाद आप सभी लोग सारे गामा पधा नि सा बजाएंगे और बजा सकते हैं आज की क्लास के बाद, चाहे आज तक आपने गिटार नहीं बजाया हो, ठीक है। बस आपने गिटार पकड़ा, गिटार होल्ड किया, अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर से रखा, उसको अच्छे से कंफर्टेबली होल्ड किया, ठीक है। ये जो कर्व शेप है वो आपके राइट थाई, राइट लेग पे आएगी। उसके बाद आप बस अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके सारे गामा पा धा नि सा बजाएंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए एक बजा के सुनाता हूं। सा नी धा पा म ग रे सा, ठीक है। सो इसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्यून भी कराऊंगा जिसका नाम है तो आज हम लोग फटाफट से बर्थडे ट्यून सीखेंगे और सारेगामा पा धा नि सा सीखेंगे, ठीक है। सारेगामा पा धा नि सा बजाने का भी स्टाइल सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने गिटार के फ्रेट के बारे में, राइट। ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे फ्रेट्स हैं। मैं एक वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम है होल, एक वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम है हाफ,
उसका मतलब क्या है अभी समझते हैं, वो समझ में आएगा तभी हम लोग सारेगामा पाधा निसा बजा सकते हैं। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट फ्रेट यानी कि फर्स्ट बॉक्स पे हूं और मैंने बोला आपको जाना है हाफ नोट आगे, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट से आगे जाएंगे सेकंड पे, ठीक है, फर्स्ट से आप जाएंगे सेकंड पे। अगर मैंने बोला हाफ नोट फॉरवर्ड या हाफ नोट आगे, पर अगर मैं फर्स्ट पे हूं, मैं बोलूं होल नोट आगे, तो होल का मतलब है एक बीच का छोड़ के उसके अगले पे, ये देखो, ठीक है। अगर मैंने बोला आप फर्स्ट पे, आप यहां पर है, तो मैंने बोला आपको जाना है हाफ नोट आगे, उसका मतलब है आप जहां पर हैं वहां से अगले पे चले जाएंगे। पर अगर मैंने बोला होल नोट आगे, तो आप जहां पर थे वहां से एक फ्रेट को छोड़ के या एक बॉक्स को छोड़ के उसके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो सबको समझ में आ गया हाफ और होल का फंडा। और अब मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा फटाफट से जल्दी से, ठीक है। सो उससे पहले हमारे गिटार में 6 स्ट्रिंग्स हैं जिनके कुछ नेम्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्ट्रिंग जो सबसे नीचे वाली होती है, सबसे पतली वाली, सबसे नीचे वाली जो होती है, उसका नाम होता है ई। ये जो सबसे पतली वाली है उसका नाम है ई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये ऊपर वाली फर्स्ट है ना, नहीं। सो गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई, सेकंड का नाम है बी, थर्ड का नाम है जी, फोर्थ का नाम है डी, फिफ्थ का नाम है ए, सिक्स्थ का नाम है ई, वापस से ई, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग फटाफट से उसको शुरू कर रहे हैं। गिटार में होती हैं 6 स्ट्रिंग्स, ओके, 6 स्ट्रिंग्स। सो फर्स्ट स्ट्रिंग जो कि सबसे पतली है मैं लिख देता हूं, थिनेस्ट वन, सबसे मोटी का नाम है थिक, ओके। सो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई, ई फॉर एलिफेंट। देन सेकंड का नाम है बी, बी फॉर बॉय। देन जी, जी फॉर गॉड। देन फोर्थ का नाम है डी, डी फॉर डैली। फिफ्थ का नाम है ए, ए फॉर अजय। और ई, सिक्स का नाम है ई, ई फॉर एवरीवन। सो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई, सेकंड इज बी, थर्ड इज जी, देन फोर्थ इज डी, फिफ्थ इज ए एंड सिक्स्थ इज अगेन ई। सो इसको आप लर्न कर सकते हैं हाउ everybody gets dinner at evening. E for every, B for buddy, G for gets, D for dinner, A for at, E for evening. So everybody gets dinner at evening. इसको उल्टा भी लर्न कर सकते हैं। Elephant and dog, God bless everyone. Elephant and dog, God bless everyone. ठीक है। और इसको अलग अलग तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मान लीजिए किसी का नाम है एडी, एडी एट डायनामाइट, गुड बाय एडी, या फिर एवरी बैड गाय डाई ऑलवेज अर्ली, या एवरी बैड गर्ल डाई ऑलवेज अर्ली। मेन पर्पस क्या है पता है? मेन पर्पस है आपको स्ट्रिंग्स के नेम्स याद होना। कैसे याद करेंगे वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से सीखने जा रहे थे, क्या सीखने जा रहे थे हम लोग? सरगम। सरगम क्या होती है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। सो हम सीखने जा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर आप देखेंगे ध्यान से, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा इधर भी था, सा इधर भी है। सो म्यूजिक में हम नोट्स को रिपीट कर सकते हैं, पर रिपीटेड नोट को काउंट नहीं करते। सो इन म्यूजिक यस वी कैन रिपीट द नोट्स बट वी नेवर काउंट द रिपीटेड नोट्स। सो इसीलिए सा को एक ही बार काउंट करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी, बस नी तक काउंट करेंगे, ओके। सो जो हम गिटार बजा रहे हैं वो एक वेस्टर्न गिटार है। सो सा रे गा मा पा धा नी सा तो क्लासिकल स्टाइल में बोलते हैं। अब वेस्टर्न स्टाइल में देखते हैं, उसको बोलते हैं डो रे मी फा
सोल ला टी डो। आपको ये भी पता होना चाहिए, डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। ये वेस्टर्न के अंदर सारेगामापाधानीसा है। क्लासिकल में, इंडियन क्लासिकल में हम बोलते हैं सारेगामापाधानीसा, पर अगर जो लोग इंग्लिश म्यूजिक सीखते हैं, जो लोग इंग्लिश वोकल करते हैं, वो सारेगामा की जगह पे सीखते हैं डो रे मी फा सोल ला टी डो। सो सारेगामापाधानीसा सा नि ध प म ग रे सा, डो रे मी फा सोल ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। सो अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो आप कभी भी कहीं भी अपने गिटार पे या कीबोर्ड पे या हारमोनियम पर, ठीक है, या हारमोनियम पर किसी पर भी आप सारेगामापाधानीसा बजा सकते हैं। सो एक फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग, जो आप अप्लाई करेंगे ना किसी पे भी, हारमोनियम पे, कीबोर्ड पे, गिटार पे, तो आप सारेगामापाधानीसा बजा सकते हैं। ओके, सो उस फॉर्मूले का नाम है ठीक है। अच्छा, W का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, होल, और H का मतलब होता है हाफ। ठीक है, W का मतलब होल, H का मतलब हाफ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? होल होल हाफ, होल 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 हाफ। ठीक है, सब लोग पहले ये फॉर्मूला लिख लो। कुछ बच्चे या कुछ लोग उसको होल को टोन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोन, और कुछ लोग हाफ को सेमी टोन भी बोलते हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं, आप बोल सकते हैं। सो उनका फॉर्मूला क्या होता है? वो ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, सो होल होल हाफ, होल 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 हाफ, टोन टोन सेमी टोन, क्योंकि जो हाफ है वो सेमी टोन है, जहां जहां होल है वहां टोन लिख दिया, जहां जहां हाफ है वहां सेमी टोन लिख दिया। ओके, देखो मैंने अगर मान लीजिए मैंने काउंटिंग लिखी, मान लीजिए मैंने काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैंने ऐसे काउंटिंग लिखी, और ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां से 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और अगर हम बोलें होल नोट, किसी ने बोला ओके अब अर्पिता होल नोट कौन सा होगा, तो होल नोट का मतलब क्या सीखा था हमने? एक को छोड़ के अगला। ठीक है, आप 1 पे हैं, आप नेक्स्ट वाले को छोड़ेंगे और ये वाला नोट होगा सर, क्योंकि तो ये होल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं हाफ नोट, तो अगर मैं बोलूं 3 से अगर मैं हाफ नोट जाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 3 से हाफ का मतलब है नेक्स्ट वाला, ये हो जाएगा हाफ नोट। पर अगर मैं बोलूं 3 से होल नोट कौन सा होगा, तो वापस ये वाला। ठीक है, ये हाफ हो जाता है नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला होल हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, ये वाला होल हो जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? अब गिटार पे देखते हैं। ठीक है, सो मेरा लेफ्ट हैंड देखेंगे, मैं पूरी गिटार की नेक आपको दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, आपका पूरा फोकस गिटार की नेक पे होना चाहिए। मेरा लेफ्ट हैंड देखें। चलिए, मैं अपने फर्स्ट स्ट्रिंग जिसका नाम है ई, उससे बजाऊंगा, मैं फर्स्ट बॉक्स से रखूंगा। ठीक है, मैं यहां पर हूं फर्स्ट बॉक्स पे। फॉर्मूला कहता है पहला नोट होता है होल, तो मैंने इसको छोड़ा और उसके बाद यहां थर्ड पे आऊंगा, राइट। सो मैंने पहले वाले बजाया, ये है शुरुआत का पॉइंट। अब मैं होल नोट पे जाऊंगा, इसको छोड़ा, ये आ गया होल।
ठीक है, फिर दोबारा से होल, यहां से दोबारा होल ये छोड़ के ये वाला, अब आएगा हाफ नोट इसी का नेक्स्ट वाला, अब यहां से होल नोट इसको छोड़ के ये वाला, अब यहां से फिर दोबारा होल नोट, यहां पर था यहां से इसको छोड़ा ये वाला होल, फिर एक और होल नोट इसको छोड़ा ये वाला, अब लास्ट में हाफ नोट, तो ये यहां पर थे तो ये नेक्स्ट वाला। ठीक है, शुरू से बजाता हूं, मैंने यहां से शुरू किया, यहां से नोट लिया होल, तो ये होल होल हाफ होल 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 हाफ। अब सुनते हैं, आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, उसको मैंने हिट किया। अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग, यहां से होल है, पहला फॉर्मूला कहता है होल, सो यहां पर मैं था, मैंने बजाया होल, फिर एक और होल, फिर एक हाफ, फिर एक होल, फिर होल, फिर होल, फिर हाफ। चाहे तो आप उसको टोन टोन करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर थे शुरुआत में फर्स्ट फ्रेट के अंदर या फर्स्ट बॉक्स के अंदर, सो यहां से आप गए टोन, मतलब एक को छोड़ा दूसरे पे, फिर टोन, अब सेमी टोन, फिर टोन, फिर टोन, फिर टोन, देन सेमी टोन। ओके, सो ठीक है, सो हाफ का मतलब है नेक्स्ट फ्रेट या फिर नेक्स्ट की। अगर आप कीबोर्ड में बजा रहे हैं ये चीज को, तो अगर आपने व्हाइट को पकड़ा, व्हाइट के ऊपर फिंगर रखा, तो उसके बाद आती है ब्लैक की, तो वो है हाफ नोट। ठीक है, और ब्लैक के बाद फिर आएगी व्हाइट की, तो वो है होल नोट। ओके, सो अगर जो बच्चे कीबोर्ड भी सीखते हैं स्कूल में, ठीक है, व्हाइट के बाद आती है ब्लैक की, ब्लैक के बाद फिर दोबारा व्हाइट की, तो व्हाइट के बाद नेक्स्ट की इज द ब्लैक की, तो ब्लैक की वो हाफ नोट होता है। ओके, चलो अब इसी चीज को हम सेकंड स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं, या चलो हम सिक्स्थ पे अप्लाई करते हैं। यहां से शुरू किया, अब इसके बाद यहां से शुरू किया होल होल हाफ होल होल हाफ, सॉरी होल देन हाफ, सो ठीक है। अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, तो आप अपने गिटार पर, अपने हारमोनियम पर, अपने कीबोर्ड पर, कैसियो पर, कीबोर्ड पर, किसी भी गिटार पर, अब आप सारे गामा पधा नहीं से बजा सकते हैं। ठीक है, अब कोई अगर मुझसे सवाल पूछेगा, सर आप तो फर्स्ट बॉक्स से बजा रहे हो, मान लो अगर मैं सेकंड स्ट्रिंग के फिफ्थ बॉक्स से बजाऊं तो भी सेम रहेगा। यहां से मैं देखो, मैंने हाथ रखा फिफ्थ बॉक्स पे, 1 2 3 4 5, सेकेंड स्ट्रिंग का फिफ्थ बॉक्स। ठीक है, सो अभी देखिए यहां से रखा, स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी है। अब उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है, होल होल हाफ होल 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 हाफ। सो यहां से हैं हम लोग, अब यहां से होल होल हाफ होल 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 हाफ। ठीक है, वापस बजाते हैं, टोन यहां से शुरू करा, टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन, वापस बजाते हैं, ठीक है। सो सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। सो आप किसी भी गिटार की स्ट्रिंग से, कीबोर्ड से, हारमोनियम पर ये फॉर्मूला, ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, आप उसको याद करेंगे तो इजी हो जाएगा और भी ज्यादा। जैसे मुझे भी याद हो गया है होल होल हाफ होल 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 हाफ। ठीक है, या टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन। ओके, सो एक बार फिर से लास्ट टाइम बजाते हैं। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं बर्थडे ट्यून। सो पहले बजा के सुनाता हूं और कुछ टेक्निक्स हैं उसको बताऊंगा। जब आप अपना हाथ लेफ्ट हैंड किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी वायर, किसी भी फ्रेट पर नहीं रखते,
देखो मैंने अभी अपनी फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग के 1 2 3 बॉक्स पे रखा है, कस के रखा हुआ है, और मैंने हिट किया तो साउंड आया। पर अगर मैं नहीं रखूंगा हाथ और अब बजाऊंगा तो अब अलग साउंड है। ठीक है। सो जब हम बिना हाथ रखे गिटार की स्ट्रिंग्स को बजाते हैं उसको बोलते हैं ओपन। क्या बोलते हैं? खाली, ओपन। क्या बोलते हैं? किसी भी बॉक्स के ऊपर हम हाथ रखेंगे तो उस बॉक्स का नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बजाया ओपन ओपन, अब मैं सेकंड बॉक्स को, अभी सिर्फ हम फर्स्ट वायर को यूज करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को। सो मैंने प्ले किया ओपन ओपन, सेकंड बॉक्स के ऊपर हाथ रखा, कस के प्रेस किया, फिर उसको एक बार प्ले किया तो मैं बोलूंगा 2, क्योंकि मैं सेकंड फ्रेट को बजा रहा हूं। फिर ओपन, फिर 5, कहां है? 1 2 3 4 5। अब 4 बजाऊंगा, 1 2 3 4। सो मैंने बजाया ओपन ओपन, सेकंड ओपन, 5 4। सो ये क्या बन गया? बर्थडे ट्यून, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। सो मैं अब फटाफट से आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं बर्थडे ट्यून के नोट्स। ये है आपके गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग तो मतलब सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को ही राइट और लेफ्ट दोनों हाथ यूज करेंगे। सो 0 0 2 0 5 4। मैंने अभी बताया था 0 का मतलब है ओपन। ओपन का मतलब है जब आप अपने राइट हैंड को ही बजाएंगे, लेफ्ट हैंड को नहीं यूज करेंगे। ओके। नंबर्स जो लिखे हैं, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, ये आपका फ्रेट यानी बॉक्स नंबर है कि फर्स्ट स्ट्रिंग पे जब आप सेकंड फ्रेट पे, सेकंड बॉक्स पे प्रेस करेंगे और एक ही बार 2 लिखा है तो एक ही बार प्ले करेंगे। यहाँ 2 टाइम्स 0 था, 2 टाइम्स ओपन बजाएंगे। ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पर लाइन डाली है, एक लाइन, दूसरी लाइन। इसका मतलब ये है फर्स्ट पार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है सेकंड पार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके आगे चलते हैं। अभी भी फर्स्ट स्ट्रिंग, क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसी के आगे लिख सकते हैं। ओके। सो अगर आप देखेंगे मैंने सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन पर लास्ट में डबल लाइन लिखी है। डबल लाइन का मतलब होता है जो भी आप बजा रहे हैं ट्यून या मेलोडी, डबल लाइन मतलब एंड, वो खत्म हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया वहां पर। तो ये है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। और ये 2 नोट किसी के भी नेम के लिए, हैप्पी बर्थडे डियर अर्पिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। सो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये 12 लिखा है, ये 1 और 2 नहीं लिखा, ये 10 लिखा है। ठीक है। तो कभी कभी बच्चे गलती से उसको 1 और 2 बजा देते हैं। सो अब मैं एक बार ये आपको बजा के दिखा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे है ये। सो सबसे पहले हमने बजाया ओपन ओपन 2 टाइम्स, बजा दिया। अब सेकंड बॉक्स, तो फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड बॉक्स पे हाथ रखा और एक बार बजा दिया, फिर वापस ओपन। अब 5, 1 2 3 4 5, फिर 4 उसके पीछे। तो थोड़ा फास्ट बजाते हैं, ओपन ओपन सेकंड ओपन 5 4। ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट बजाते हैं, अब थर्ड, अब फोर्थ। ठीक है। सो आप ये वाली ट्यून हम सिर्फ फर्स्ट वाली स्ट्रिंग पे बजा रहे हैं। सर क्या हम सेकंड पे बजा सकते हैं सेम? हाँ, आप बजा सकते हैं, सब कुछ सेकंड में बजा सकते हैं, बट साउंड थोड़ा मोटा आएगा। देखो फर्स्ट का साउंड तो ऐसे है, सेकंड का साउंड आएगा, थर्ड का साउंड आएगा, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का। तो अगर नॉर्मल किसी को विश करना है तो हम फर्स्ट पे बजाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगर किसी का गले का आवाज बहुत मोटी है तो वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्पिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो जिसकी मोटी आवाज है तो भी वो बजा सकता है, जिसकी एकदम पतली आवाज है तो वो भी बजा सकता है, कोई भी बजा सकता है। ओके, अब एक चीज देखेंगे हम लोग फटाफट से कि गिटार के अंदर और क्या सीखते हैं हम लोग। ये है ट्यून, इसको बोलते हैं मेलोडी। जब आप मेलोडी प्ले करते हैं, ट्यून प्ले करते हैं, तो आपको गाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्यून अपने आप गाती है। देखो, मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या बजाया, आप अपने आप बता देंगे। देखो, मैंने वंदे मातरम बजा दिया एग्जैक्टली, पर मैंने तो बोला ही नहीं था मुंह से। मैंने क्या ऐसे बोला, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मैंने तो गाना ही नहीं गाया था, पर आपको फिर भी पता लग गया। इसका मतलब है कि जो ट्यून, जो मेलोडी, हम जो भी मेलोडी बजाते हैं वो अपने आप पता लग जाता है सामने वाले को, अगर हमने अच्छे से बजाया है तो। दूसरी चीज गिटार में होती है जिसको बोलते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब है कि आप जब आप बजाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि किसी को कि आपने क्या बजाया, उसके लिए आपको गाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं बोलूं कि बताओ मैं कौन सा सॉन्ग बजा रहा हूं, बताओ, कुछ पता लगा? नहीं पता लगा। सो कॉर्ड्स में कभी पता नहीं लगता। कॉर्ड्स के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? कॉर्ड्स के लिए हमें साथ में गाना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सो कॉर्ड्स अगर जब हम बजाएंगे तो हम बोल सकते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो लगेगा कि हाँ, हमने कॉर्ड्स में जो बजा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है वोकल पे। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो, अगर कोई मुझे बोले कि सर आप तो वंदे मातरम बजा रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो बजा रहा हूं। देखो, सेम कॉर्ड्स, पहले मैं बोलूंगा वंदे मातरम, वंदे मातरम, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। मैंने सेम चीज से दूसरा गाना शुरू कर दिया। अगर कोई बोलेगा सर आप तो ये वाला बजा रहे हो, गिव मी सम सनशाइन, तो मैं तीसरा बजा सकता हूं। देखो, मैं एकदम से चेंज कर सकता हूं। इसकी जगह पे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैं एकदम चेंज कर सकता हूं। अब इसको ऐसी कभी पहले, कोई सा भी गाना बजा सकते हैं। तू ही ये मुझको बता, हम कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं। पर जब ट्यून बजाते हैं तो ट्यून में क्या होता है, जो आप बजाते हैं एग्जैक्टली वही सुनाई देता है सामने वाले को, एंड फिर हम उसको गेस भी कर सकते हैं इजीली। ओके, सो मैंने पहले प्ले किया था, सारे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सारे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, सो कॉर्ड्स एंड मेलोडी, गिटार की दो चीजें हैं जो हम सबको सीखनी है, कॉर्ड्स और मेलोडी। उन दोनों के लिए आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लेफ्ट हैंड कैसे चल रहा है, राइट हैंड कैसे चल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड हमेशा डाउन अप ऐसे ही हिट करता है। कैसे? बस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड की बात करें, वो बॉक्स में या फ्रेट्स में उनको प्रेस करता है। ठीक है, तो जब हम मेलोडी बजाते हैं, मान लीजिए मैंने अपने फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट यानी कि फर्स्ट बॉक्स पे रखा, ठीक है,
और प्रेस किया, मैंने प्ले किया। अब मुझे दूसरा फ्रेट बजाना है तो मैंने दूसरी फिंगर को रख दिया। अब तीसरा बजाना है तो तीसरे को, चौथा बजाना है तो चौथे को। सो मैंने क्या बजाया, डाउन, मेरा राइट हैंड बजा रहा है डाउन अप डाउन अप, 4 तक बजाया। अब 5 से शुरू कर देते हैं, डाउन अप डाउन अप, अब आगे से डाउन अप डाउन अप। सो हमने क्या बजाया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो जब हम मेलोडी बजाएंगे, ट्यून बजाएंगे, तो हम एक एक नोट को एक एक करके बजाएंगे, जैसे हम बर्थडे ट्यून में कर रहे हैं। कैसे कर रहे थे, पहले हमने 0 बजाया, फिर दूसरा 0 बजाया, फिर सेकंड पे हाथ रखा उसको बजाया, फिर 0 दोबारा बजाया, फिर 5 बजाया, फिर 4 बजाया। तो एक एक करके कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉर्ड्स बजाएं तो देखो, यह है मेलोडी पर कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स में एक साथ आप 3 नोट्स को एक साथ प्रेस करते हैं और फिर उनको प्ले करते हैं एक साथ ऐसे। सो अगर मुझे बर्थडे मेलोडी बजानी है तो आई विल बी प्लेइंग, सुनाई देगी। लेकिन अगर मुझे कॉर्ड्स बजाना है तो मुझे गाना गाना पड़ेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो गाना गाने के लिए कॉर्ड्स जरूरी है। ओके, सबको समझ में आया कॉर्ड्स और मेलोडी के बीच में डिफरेंस? कॉर्ड्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ नोट्स होते हैं, मिनिमम ऑफ 3 नोट्स। कॉर्ड्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ नोट्स होते हैं, मिनिमम ऑफ 3 नोट्स। मेलोडी जो होती है वो नोट को प्ले करते हैं लेकिन एक एक करके, 1 by 1। वी प्ले नोट्स बट 1 by 1। Okay, we all will meet in next class. Bye bye सब लोग।